हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएससी जीडी 2026 के इस रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर के आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर डी दिया है, फिर जी दिया है, फिर के दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा लेटर होगा। वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको अच्छे से लिखकर समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले ए दिया है, उसके बाद बी दिया है, उसके बाद डी दिया है, उसके बाद जी दिया है, उसके बाद के दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा लेटर होगा। आप सबसे पहले देखें ए से बी कैसे बना। ए में +1 किया है इसलिए बी बना है। उसी प्रकार हम देखेंगे बी से डी कैसे बना है। बी से डी कैसे बना है, बी में +2 ऐड किया है तो डी बना है। यानी कि बी का अगला 2 लेटर डी होता है तो डी लिखा हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे हम डी से जी कैसे बनाया है। डी का अगला 3 लेटर जी होता है यानी कि +3 ऐड किया है। उसी प्रकार देखेंगे हम जी से के कैसे बनता है। जी से के कैसे बनाया है, जी से के +4 ऐड करके बनाया है यानी कि जी का अगला 4 लेटर के होता है तो यहाँ के लिखा हुआ यानी कि हम 4 में 1 ऐड करें कितना होता है 5। के का अगला 5वां लेटर कौन सा होता है, के एल एम एन ओ पी। अगला 5वां लेटर पी होता है तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मेरा पी है, तो ऑप्शन डी में मेरा पी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी। क्योंकि यहाँ +1 ऐड किया, फिर +2 ऐड किया, फिर +3 ऐड किया, फिर +4 ऐड किया तो हम कितना करेंगे +5 ऐड करेंगे, क्योंकि एक एक बढ़ा करके ऐड करते जा रहा है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इस फिगर से है उसी प्रकार इसका संबंध किस फिगर से होगा। यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के जरिए आपको बताना है यहाँ पे कौन सा फिगर होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। आप सोच रहे होगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, तो ये भी ऊपर की तरफ है तो इसका नीचे की तरफ हो जाएगा। ये मेरा मिरर इमेज हो जाएगा एक तरह से, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से, इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। ये अल्फाबेट सीरीज से आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। सबसे पहले दिया है ए, उसके बाद आई, उसके बाद बी, उसके बाद जे, उसके बाद सी, उसके बाद के। इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। अगर इस एक लेटर को छोड़ दें और अगला लेटर को देखें, यानी कि ए से बी बनाया, इस एक लेटर को छोड़ दिए यानी कि एक गैप करके अगला लेटर को देखेंगे। ए से बी बनाया, फिर बी से सी बनाया, तो सी से यहाँ पे क्या होगा, सी से यहाँ पे डी होगा। यानी कि पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको मिल गया डी होगा। उसी प्रकार हम आई का अगर देखेंगे तो आई का अगला लेटर छोड़ देंगे और उसका अगला लेटर पे जाएंगे। यानी कि आई के बाद जे लिखा है, जे के बाद के लिखा है, के बाद क्या होता है, के बाद एल होता है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन मार्क की जगह पे एल होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी एल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में डी एल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी एल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एक लेटर छोड़कर अगला लेटर सीरीज में लिखा है, जैसे कि ए के बाद बी होता है तो बी लिखा है, बी के बाद सी होता है तो सी लिखा है, तो सी के बाद एक लेटर छोड़कर क्या होगा, सी के बाद हम एक लेटर छोड़ेंगे तो अगला लेटर डी होगा। तो डी हो गया मेरा पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे। उसी प्रकार आई से जे बनाया है, ये भी सीरीज में चल रहा है, आई जे, उसके बाद के बाद क्या होगा, के बाद एल होगा, तो डी एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले 8 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 25 दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। आप सोचोगे 8 से 3 कैसे बनाया है, 8 में 5 माइनस कर दिया है तो 3 हो गया है। अगर हम 3 में 5 प्लस कर दें तो 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 तो है नहीं, 11 है। तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर 8 में 3 को ऐड करें तो कितना होगा, अगर 8 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 11 होगा।
अगर हम 11 को 3 से जोड़ें, यानी कि 11 प्लस 3 करें तो कितना होता है? 11 प्लस 3 करेंगे तो 14 होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि पिछला नंबर से जोड़ते जा रहा है। जैसे कि 3 में हम 8 जोड़े तो 11 हो गया, पिछला नंबर से जोड़ रहा है। उसी प्रकार हम 11 से पिछला नंबर 3 को जोड़ेंगे, तो 11 से हम पिछला नंबर 3 को अगर जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 14 को पिछला नंबर से जोड़ेंगे 11 से। अगर 14 को हम 11 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 को अगर हम 11 से जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 25 को पिछला नंबर 14 से जोड़ें, अगर हम 25 को पिछला नंबर 14 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 को अगर हम 14 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 39। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 39 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 39 हो जाएगा। 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा। जिस प्रकार d गुने एच को 4 गुने 8 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार m गुने क्यू को क्या लिखा जा सकता है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। d कितने नंबर पे आता है? d 4 नंबर पे आता है। और h कितने नंबर पे आता है? h 8 नंबर पे आता है। तो 8 लिखा हुआ है, और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख दिया है, यानी कि 4 गुने 8, यहाँ पे 4 गुने 8 लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं अल्फाबेट का नंबर लिख के मल्टीप्लाई किया हुआ। तो उसी प्रकार हम m गुने क्यू में क्या करेंगे, m का नंबर लिखेंगे और q का नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो m कितने नंबर पे आता है? m आता है 13 नंबर पे। और q कितने नंबर पे आता है? q आता है 17 नंबर पे। और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा किसका मल्टीप्लाई होगा? 13 गुने 17 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 13 गुने 17 है, तो ऑप्शन बी में 13 गुने 17 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी लेटर का नंबर याद नहीं है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीरीज का, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। अगर आप 7 और 11 के बीच का डिस्टेंस देखें तो कितना का है? 7 में कितना जोड़ा है कि 11 हो गया है? 7 में 4 जोड़ा है तो 11 हो गया है, यानी कि बीच में 4 का डिस्टेंस है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर लिखा जाए ताकि मेरा सीरीज सही बैठे। मेरा 7 और 11 के बीच का डिस्टेंस कितना का था? 11 का। मतलब 7 में 4 जोड़ा था तो 11 हो गया था। उसी प्रकार हम 11 में 4 जोड़ के देखते हैं तो कितना होगा। अगर हम 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 15 होगा। फिर 15 में हम क्या करेंगे? फिर 15 में हम 4 जोड़ेंगे। अगर फिर हम 15 में 4 ऐड करते हैं तो कितना होगा? 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 होगा। 15 में 4 अगर ऐड करते हैं तो 19 होता है। तो यहाँ पे तो 19 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 31 है, यानी कि मेरे यहाँ 4 का सीरीज नहीं होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 15 नहीं हो सकता। अगर हम 4 में 4 बढ़ा के ऐड करें 11 से तो कितना होगा? मतलब 11 में हम 8 जोड़े तो कितना होगा? अगर हम 11 में 8 जोड़ते हैं तो 19 होता है। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 19 है। पहले हम 4 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए। तो अगर हम 8 में 4 प्लस ऐड करके, यानी कि 12 हम ऐड करें तो कितना होगा? अगर हम 19 में 12 ऐड करें तो कितना होगा? अगर हम 19 में 12 ऐड करें तो 31 होगा। उसी प्रकार 12 में हम 4 ऐड करके, यानी कि 12 में हम 4 ऐड करें तो कितना होता है? 16। अगर हम 31 को 16 से जोड़े तो कितना होगा? अगर हम 31 को 16 से जोड़े तो 47 होगा। यानी कि आप देख रहे हैं मेरा सीरीज सही बैठ गया। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 19 होगा, क्योंकि पहले 4 जोड़ा, फिर 4 में 4 बढ़ाकर जोड़ा, उसके बाद फिर 8 में 4 बढ़ाकर जोड़ा, फिर 12 में 4 बढ़ाकर जोड़ा, यानी कि 4 प्लस ऐड करके जोड़ते जा रहा था। तो उसी प्रकार मेरा क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 19 आंसर आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 19 नंबर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 19 है, तो ऑप्शन बी में 19 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 19। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप पहले लेटर का पहले के संबंध देखें, फिर दूसरे का दूसरे से देखें, फिर तीसरे का तीसरे से देखें। तो अगर हम देखें एम से पी कैसे बनाया है, एम से पी बनाने के लिए +3 किया है, यानी कि एम का अगला तीसरा लेटर लिखा है। तो उसी प्रकार ए से डी बनाने के लिए क्या किया है, ए से डी बनाने के लिए इसमें भी +3 किया है, यानी कि ए का अगला तीसरा लेटर लिखा है। उसी प्रकार एन से क्यू बनाने के लिए क्या किया है, एन से क्यू बनाने के लिए इसमें भी +3 किया है, यानी कि आप देख रहे हैं सब में +3 कर रहा है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सब में +3 करेंगे। तो अगर हम डब्लू का +3 करें तो क्या होगा, यानी कि डब्लू का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है?
WXYZ, तो मेरा W का अगला तीसरा लेटर Z होता है तो Z लिख देंगे। उसी प्रकार A में क्या करेंगे, A में भी +3 करेंगे। A का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है, A का अगला तीसरा लेटर D होता है तो D लिख देंगे। उसी प्रकार N का अगला तीसरा लेटर क्या होता है, यानी कि N में अगर हम +3 करें तो क्या होगा, N का अगला तीसरा लेटर क्या होता है, N का अगला तीसरा लेटर होता है Q। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, ZDQ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ZDQ है, तो ऑप्शन बी में ZDQ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ZDQ। क्योंकि यहाँ M में +3 करके P लिखा, A में +3 करके D लिखा, N में +3 करके Q लिखा, तो उसी प्रकार हम WN में क्या लिखेंगे, +3 करके लिखेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है इसको सॉल्व करके यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखिए जे से जी कैसे बन रहा है, ओ से एल कैसे बन रहा है, के से एच कैसे बन रहा है और ई से बी कैसे बन रहा है। तो ये जे से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है, जे से जी बनाने के लिए ये -3 कर रहा है, यानी कि जे का पिछला लेटर लिख रहा है। -3 का मतलब होता है जे का पिछला तीसरा लेटर, तो जे का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, जे का पिछला तीसरा लेटर जी होता है तो जी लिखा है। उसी प्रकार ओ से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, ओ से एल बनाने के लिए इसमें भी -3 कर रहा है, मतलब ओ का पिछला तीसरा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार के से एच बनाने के लिए क्या कर रहा है, के से एच बनाने के लिए इसमें भी -3 कर रहा है, यानी कि के का पिछला तीसरा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार ई से बी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ई से बी बनाने के लिए इसमें भी -3 कर रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं सभी लेटर का -3 करके लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम रिक्स में क्या करेंगे, इस सभी का -3 करके उसका लेटर लिखेंगे। अगर हम आर का -3 करें तो आर का -3 का मतलब आर का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, आर का पिछला तीसरा लेटर ओ होता है तो ओ लिख देंगे। उसी प्रकार आई का क्या करेंगे, आई का -3 करेंगे। अगर हम आई का -3 का मतलब आई का पिछला तीसरा लेटर, अगर आई का पिछला तीसरा लेटर देखें तो कौन सा होता है, आई का पिछला तीसरा लेटर होता है एफ, तो एफ लिख देंगे। उसी प्रकार एस का तीसरा लेटर क्या होता है, एस का पिछला तीसरा लेटर होता है पी, तो पी लिख देंगे। उसी प्रकार के का क्या करेंगे, के का -3 करेंगे, मतलब के का पिछला तीसरा लेटर लिखेंगे। तो के का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, के का पिछला तीसरा एच होता है तो एच लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा OFPH। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में OFPH है, तो ऑप्शन डी में OFPH है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी OFPH। क्योंकि यहाँ सभी लेटर का -3 करके लिखा है तो हम भी क्या करेंगे, हम भी -3 करके लिखेंगे। तो -3 करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 करके लिखेंगे तो OFPH आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा लेटर आएगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। m गुने m लिखा है, मतलब m कितने नंबर पे आता है, m 13 नंबर पे आता है तो 13 लिख देंगे। और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 13 का मल्टीप्लाई 13 से करें तो कितना आएगा, 169 आएगा। अगर हम 169 को लेटर में लिखे तो क्या होगा, एक नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एक नंबर पे ए आता है। और 6 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 6 नंबर पे एफ आता है। और 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 9 नंबर पे आई आता है। तो AFI लिखा हुआ है, यहाँ पे भी AFI लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं हम जितने नंबर पे आता है उतना लिख के उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसी प्रकार एल गुना एल किया है, इसका क्या किया है, एल कितने नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। तो 12 गुना 12 किया तो कितना हुआ, 144 हुआ। अगर हम 144 को अल्फ़ाबेट में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एक नंबर पे ए आता है। 4 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 4 नंबर पे डी आता है तो डी लिख देंगे। ADD होगा तो यहाँ पे ADD लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसका नंबर का मल्टीप्लाई करके अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। तो ओ गुने ओ, यानी ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। तो 15 गुने 15, अगर हम 15 गुने 15 करें तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 15 करें तो 225 हो जाएगा। और इस 225 को हम लेटर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 2 नंबर पे बी लेटर आता है तो बी लिख देंगे। और 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 5 नंबर पे ई आता है तो ई लिख देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे BBE होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में BBE है, तो ऑप्शन सी में BBE है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा।
जिस प्रकार 85 का संबंध 42 से है उसी प्रकार 139 का संबंध किससे होगा? आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले देखिए 85 को आखिर 42 कैसे बनाया होगा। अगर 85 का हम आधा करें तो कितना होता है? 85 का आधा 42.5 होता है। तो 42.5 तो है ना, 42 है। अगर हम 85 में एक माइनस कर दें, अगर हम 85 में एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 85 में एक माइनस कर देंगे तो 84 हो जाएगा। और इस 84 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा? 84 का अगर हम आधा करेंगे तो 42 होगा। आधा करेंगे मतलब 84 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं 85 में सबसे पहले एक माइनस किया है, उसके बाद उसे 2 से भाग दे दिया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 139 में एक माइनस करेंगे। अगर हम 139 में एक माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा। और 138 को हम क्या करेंगे? 138 को हम 2 से भाग दे देंगे। अगर हम 138 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 138 को 2 से भाग देंगे तो 69 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 69 है, तो ऑप्शन बी में 69 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 69। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा सही आंसर होगा। जिस प्रकार एजीएमएस का संबंध सीआईओयू से है उसी प्रकार डीजेपीवी का संबंध किससे होगा? आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक एक करके सॉल्व करें। आप सबसे पहले ए को देखें और इसका सी को देखें, यानी कि ए से सी कैसे बनाया होगा। ए के बाद बी होता है तो बी नहीं लिखा है, सी लिखा है, यानी कि बीच में एक गैप है। उसी प्रकार जी, अब हम आई का देखेंगे। जी के बाद क्या होता है? जी के बाद एच होता है, लेकिन एच नहीं लिखा है, आई लिखा है, यानी कि आप देख रहे हैं एक गैप करके लिखा है। उसी प्रकार एम और ओ का देखेंगे तो एम के बाद एन होता है, लेकिन एन नहीं लिखा है, ओ लिखा है। उसी प्रकार एस से यू का देखें तो एस के बाद टी होता है, टी ने लिखा है, यू लिखा है। यानी कि आप देख रहे हैं प्लस एक का गैप किया, यानी कि एक छोड़ के अगला लेटर लिखा है। उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे? उसमें भी एक लेटर छोड़ के अगला लेटर लिखेंगे। डी के बाद क्या होता है? डी के बाद ई होता है, तो ई हम नहीं लिखे, क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। और जे के बाद क्या होता है? जे के बाद के होता है, के हम नहीं लिखे, क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। पी के बाद क्या होता है? पी के बाद क्यू होता है, क्यू हम नहीं लिखे, क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। उसी प्रकार बी के बाद क्या होता है? बी के बाद डब्लू होता है, डब्लू हम नहीं लिख के क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। एफ एल आर एक्स, तो देखिए एफ एल आर एक्स कौन सा ऑप्शन में है? तो एफ एल आर एक्स ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका वर्ड एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर होगा। जिस प्रकार सी ए टी का संबंध डी डी वाई से है उसी प्रकार बी आई जी का संबंध किससे होगा? मैं आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले लेटर को देखें। पहले सी लिखा है और डी लिखा है। अब देखें सी से डी कैसे बनाया है। सी से डी बनाने के लिए क्या किया है? सी के बाद डी होता है तो अगला लेटर लिख दिया है डी, कुछ नहीं किया है इसमें। उसी प्रकार ए से डी बनाने के लिए क्या किया है? ए से डी बनाने के लिए +3 किया है, यानी कि ए में +3 किया है। ए का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है? ए का अगला तीसरा लेटर डी होता है, तो डी यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी से वाई कैसे बनाया है? टी से वाई बनाने के लिए +5 किया, यानी कि टी का अगला पांचवा लेटर लिखा है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले +1 किया, फिर +3 किया, फिर +5 किया, यानी कि +2 ऐड करके बढ़ाते जा रहा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे अगला सीरीज में? अगला सीरीज में पहले हम बी का +1 करेंगे, उसके बाद फिर आई का हम +3 करेंगे, उसके बाद जी का हम क्या करेंगे? जी का +5 करेंगे। अगर हम बी का +1 करें, यानी कि बी का अगला लेटर कौन सा होता है? बी का अगला लेटर मेरा होता है सी, तो पहले लेटर मेरा मिल गया सी। उसी प्रकार हम आई में क्या करेंगे? आई में +3 करेंगे, तो आई का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है? आई का तीसरा लेटर होता है एल, तो एल हो जाएगा सी के बाद एल। उसी प्रकार जी में हम क्या करेंगे? जी में हम +5 करेंगे, तो जी का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है? जी का अगला पांचवा लेटर होता है एल। तो मेरा सीरीज मिल गया क्या? मेरा सीरीज मिल गया सी एल एल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मेरा सी एल एल है? तो ऑप्शन ए में मेरा सी एल एल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर और लेटर होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ये वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैं आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। तो पहले नंबर को देखते हैं। पहले 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है। तो अब हम देखते हैं 1 से 2 कैसे बनाया है, 2 से 3 कैसे बनाया है और 3 से 4 कैसे बनाया है। अगर देखा जाए 1 के बाद 2 होता है तो 2 लिखा है, 2 के बाद 3 होता है तो 3 लिखा है, 3 के बाद 4 होता है तो 4 लिखा है। तो 4 के बाद क्या होता है? 4 के बाद 5 होता है तो हम 5 लिखेंगे, 4 के बाद 5 होता है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे।
उसी प्रकार अब हम दूसरे नंबर को देखेंगे। 2 से 4 बनाया है, फिर 4 से 8 बनाया है, फिर 8 से 16 बनाया है। तो कैसे बनाया है मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 16 लिखा है। अब आप सबसे पहले देखिए 2 से 4 कैसे बनाया है, 4 से 8 कैसे बनाया है और 8 से 16 कैसे बनाया है। 2 से 4 बनाने के लिए क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 से। उसी प्रकार 4 से 8 बनाने के लिए क्या किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है 2 से। और 8 से 16 बनाने के लिए क्या किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है 2 से। यानी कि आप देख रहे हैं सब में मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी 16 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। अगर 16 में मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि मेरा फर्स्ट का नंबर और लास्ट का नंबर मिल गया कितना, फर्स्ट का नंबर 5 हो गया और लास्ट का नंबर 32 हो गया। अब हमें बीच का लेटर खोजना है। अब आप बीच का लेटर को देखिए, पहले एस लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, फिर वाई लिखा है। एस लिखा है, यू लिखा है, डब्ल्यू लिखा है और वाई लिखा है। अब आप देखें एस से यू कैसे बनाया है, यू से डब्ल्यू कैसे बनाया है और डब्ल्यू से वाई कैसे बनाया है। अगर देखें एस से यू कैसे बनाया है तो +2 ऐड किया है। यानी कि एस का अगला 2 अल्फ़ाबेट यू होता है, तो यू हो जाएगा। उसी प्रकार यू से डब्ल्यू कैसे बनाया है, यू से डब्ल्यू बनाने के लिए इसमें भी +2 ऐड किया है। यानी कि यू का अगला 2 अल्फ़ाबेट डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू लिखा हुआ है। उसी प्रकार डब्ल्यू से वाई कैसे बनाया है, डब्ल्यू से वाई बनाने के लिए इसमें भी +2 ऐड किया है। यानी कि डब्ल्यू का अगला 2 लेटर वाई होता है, तो यहाँ वाई लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं सब में +2 ऐड किया है, तो उसी प्रकार हम y में क्या करेंगे, y में हम भी +2 ऐड करेंगे। यानी कि y का अगला 2 लेटर कौन सा होता है, y का अगला लेटर होता है z। z के बाद क्या आ जाएगा, z के बाद फिर a आ जाएगा, फिर से अल्फ़ाबेट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे a हो जाएगा। यानी कि मेरा नंबर क्या मिला था, नंबर मिला था 5। अब बीच में अल्फ़ाबेट क्या मिल गया, अल्फ़ाबेट मिल गया a। और लास्ट का नंबर क्या था, लास्ट का नंबर था 32। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5a 32 है, 5a 32 ऑप्शन डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5a 32। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर और नंबर होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। सबसे पहले 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 18 लिखा है। मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 18 लिखा है। यानी कि 3 से 6 कैसे बना है, +3 ऐड किया है। उसी प्रकार 6 से 11 कैसे बना है, +5 ऐड किया है। अब 11 से 18 कैसे बना है, +7 ऐड किया है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 3 ऐड किया था, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया। यानी कि +2 ऐड करके बढ़ाते जा रहा है। तो इसी प्रकार हम भी साथ में +2 ऐड करेंगे, 9। अब हम 9 किस में जोड़ेंगे, 9 हम 18 में जोड़ेंगे। तो 18 में अगर 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 18 में अगर 9 जोड़े तो 27 हो जाएगा। यानी कि मेरा नंबर मिल गया 27। अब हमको लेटर ढूंढना है कि लेटर कौन सा होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में लेटर देखें, पहले एफ लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर एल लिखा है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। एफ लिखा है, जी लिखा है, आई लिखा है, फिर एल लिखा है। अब हम देखेंगे एफ से जी कैसे बनाया, जी से आई कैसे बनाया और आई से एल कैसे बनाया। एफ से जी कैसे बनाया, तो एफ में +1 ऐड किया। यानी कि एफ का अगला लेटर जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे जी से आई कैसे बनाया। यानी कि जी में +2 ऐड किया। जी का अगला 2 लेटर आई होता है, तो आई लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे आई से एल कैसे बनाया। आई से एल बनाने के लिए +3 ऐड किया। आई का अगला 3 लेटर एल होता है, तो एल लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले +1 ऐड किया, फिर +2 ऐड किया, फिर +3 ऐड किया। यानी कि एक-एक बढ़ा के ऐड करते जा रहा है लेटर में। तो इसी प्रकार हम +4 ऐड करेंगे। +4 किस में ऐड करेंगे, एल में ऐड करेंगे। एल का अगला 4 लेटर कौन सा होता है, एल का अगला 4 लेटर पी होता है, तो यहाँ पी हो जाएगा। नंबर मेरा 27 मिला था और लेटर मेरा पी मिला। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 27 पी हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 27 पी है, तो ऑप्शन ए में 27 पी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 पी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर होगा। जिस प्रकार इस फिगर का संबंध इससे है, उसी प्रकार इस फिगर का संबंध किससे होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको खोज के बताना है कौन सा फिगर होगा। सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस फिगर को देखें, इस फिगर को कैसे बनाया, तो जहाँ जहाँ एंड पॉइंट है, उन दोनों को मिला दिया है। इसको मिला दिया है, फिर इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है और ये दोनों को भी मिला दिया है। यानी कि इस तरह का फिगर बन गया। जहाँ जहाँ एंड पॉइंट था उसको मिला दिया, तो इस तरह का फिगर बन गया। उसी प्रकार हम इसको भी बना देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे,
इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। तो देखिए किस तरह का फिगर बना मेरा, इस तरह का फिगर बना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीक्वेंस ऑफ वर्ड का है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है और तीसरे नंबर पे कौन आता है। आपको इस तरह से अरेंज करके बैठाना है और सही आंसर बताना है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है। पहले शाखा दिया है, फिर पत्ती दिया है, फिर फूल दिया है, फिर तना दिया है, फिर फल दिया है। तो क्या पहले नंबर पे शाखा आता है? पहले नंबर पे शाखा नहीं आता है। तो पहले नंबर पे क्या आता है? पहले नंबर पे तना आता है। तो तना कितने नंबर पे है? तना 4 नंबर पे है। और तना के बाद क्या आता है? तना के बाद क्या फल आता है? फल नहीं आता है। फूल आता है? फूल भी नहीं आता है। तो तना के बाद क्या आता है? तना के बाद शाखा आता है। तो शाखा कितने नंबर में है? शाखा 1 नंबर में है। और शाखा के बाद क्या आता है? शाखा के बाद क्या पत्ती आता है? हाँ, पत्ती आता है। शाखा के बाद क्या हो जाएगा? शाखा के बाद पत्ती हो जाएगा। पत्ती कितने नंबर पे है? पत्ती 2 नंबर पे, तो 2 नंबर हो जाएगा। और पत्ती के बाद क्या आता है? पत्ती के बाद क्या फल आता है? नहीं, फल नहीं आता। पत्ती के बाद क्या आता है? पत्ती के बाद फूल आता है। तो फूल कितने नंबर पे है? फूल 3 नंबर पे है। तो यहाँ 3 नंबर लिख देंगे। उसी प्रकार फूल के बाद क्या आता है? फूल के बाद फल आता है। तो फूल के बाद क्या आता है? फूल के बाद फल आता है। तो फल देखिए कितने नंबर पे है? फल 5 नंबर पे है। यानी कि ये मेरा सीरीज कंप्लीट हो गया। सबसे पहले 4 नंबर वाला होगा, फिर 1 नंबर वाला होगा, फिर 2 नंबर वाला होगा। इस तरह से इस सीरीज कंप्लीट होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 1 2 5 है। तो ऑप्शन सी में 4 1 2 3 5 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 1 2 3 5। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। क्वेश्चन में दिया है जिस प्रकार रूट अंडर ए एफ आई इज इक्वल टू एम का संबंध रूट अंडर ए डी डी इज इक्वल टू एल का है, उसी प्रकार रूट अंडर ए बी ए का संबंध किससे होगा। आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? रूट अंडर ए एफ आई लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एम लिखा हुआ है। अगर हम रूट अंडर ए एफ आई को नंबर में बदल दें तो क्या होगा? चलिए नंबर में बदल के देखते हैं। अगर हम रूट अंडर ए एफ आई को नंबर में लिखे तो क्या होगा? ए कितने नंबर पे आता है? ए 1 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आता है? एफ 6 नंबर पे आता है। और आई कितने नंबर पे आता है? आई 9 नंबर पे आता है। ए एफ आई को इस प्रकार नंबर में लिखा जाता है। अब हम रूट अंडर 169 को सॉल्व करें तो कितना होगा? अगर हम रूट अंडर 169 को सॉल्व करते हैं तो 13 होता है। और 13 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो 13 नंबर पे एम लेटर आता है। तो यहाँ एम लिखा हुआ है। अगर आपको सभी लेटर का नंबर याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या किया है। एएफआई को नंबर में लिखकर उसको सॉल्व किया है। दूसरी प्रकार हम सेकंड वाले को करके भी देख लेते हैं। अगर हम सेकंड वाले को करें तो क्या है? सेकंड वाले में रूट अंडर ए डी डी है। ए कितने नंबर पे आता है? एक 1 नंबर पे आता है। और डी कितने नंबर पे आता है? डी 4 नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार ये क्या हो गया? रूट अंडर 144 हो गया। और रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर 144 का वैल्यू मेरा 12 होता है। और 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 12 नंबर पे एल आता है। तो एल यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से ये संबंध बैठाया है। तो उसी प्रकार हम दूसरे में क्या करेंगे? दूसरे में भी यही करेंगे। दूसरे में क्या किया है? रूट अंडर ए बी ए लिखा हुआ है। तो ए को हम क्या लिखेंगे? ए को 1 लिखेंगे। बी कितने नंबर पे आता है? बी 2 नंबर पे आता है। और ए कितने नंबर पे आता है? ए 1 नंबर पे आता है। तो रूट अंडर 121 का वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर 121 का वैल्यू मेरा होता है 11। तो 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 11 नंबर पे के लेटर आता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में के लेटर है? तो ऑप्शन बी में के लेटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे के होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सभी लेटर का नंबर याद होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात को ध्यान में रखें। जो रूल हम पहले नंबर में लगाएंगे वही रूल हमें दूसरे नंबर में भी लगाना है और तीसरे नंबर में भी लगाना है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर आप ये दोनों नंबर को लिए हो तो इसको निकालना है। अगर आप ये दोनों नंबर को लिए हो तो इसको निकालना है। अगर आप ये दोनों नंबर को लिए हो तो किसको निकालना है? इसको निकालना है। तो आप क्वेश्चन में देखें किसको निकालने बोल रहा है। ये नीचे वाले 2 नंबर को लिया है और ऊपर वाले नंबर को निकालने बोल रहा है। ये नीचे वाले 2 नंबर को लिया है और ऊपर वाले को निकालने बोल रहा है। ये नीचे वाले 2 नंबर को लिया है और ऊपर वाले को निकालने बोल रहा है।
अब हम नीचे वाले 2 नंबर को लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाले को 2 नंबर लेकर सॉल्व किया है और ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर वाले का नंबर पूछ रहा है। अगर हम 25 में 17 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 25 में 17 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अब 42 में क्या किया है कि यहाँ पे 6 हो गया है। इस 42 को 7 से भाग दिया है तो यहाँ पे 6 हो गया है। इस 42 को 7 से भाग दिया है तो यहाँ पे 6 हो गया। 7 छक 42 होता है। तो यही रूल हमें सब में अब लगाना होगा। पहले क्या किया है, पहले ये दोनों को जोड़ा है, उसके बाद 7 से भाग दे दिया। तो हम दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी ये दोनों को जोड़ेंगे और 7 से भाग दे देंगे। उसी प्रकार हम तीसरे वाले में भी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं। अगर हम 38 को 18 में ऐड करें तो कितना होगा? 38 18 कितना होता है? 38 18 56 होता है। तो 56 को क्या करेंगे हम, फिर 56 को 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 56 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 56, 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा सीरीज सही चल रहा है। उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 89 को पहले 16 से जोड़ेंगे, उसके बाद 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 89 को 16 से जोड़े तो कितना होता है? 89 को अगर 16 से जोड़े तो 105 होता है। और फिर 105 को क्या करेंगे हम, 105 को हम 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 105 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 15 सती 75 से। तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 15 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में 15 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 15। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका नंबर एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा एनालॉजी बैठेगा। जिस प्रकार 9 को 50 लिखा है उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा नंबर बैठेगा आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए मैं आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। 9 पचे कितना होता है? 9 पचे 45 होता है। और 45 में फिर क्या किया? 45 में फिर 5 ऐड करके 50 लिख दिया है। 9 पचे 45, यानी कि जिससे गुना किया है वही ऐड कर दिया है। 5 से गुना किया है, 5 ऐड कर दिया है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में इस तरह का सीरीज बैठ रहा है। क्या किया है, पहले 5 से गुना करके 5 ही जोड़ दिया है। अगर हम 22 में 5 से गुना करें तो कितना होता है? 22 में अगर हम 5 से गुना करें तो 110 होता है। 110 में इसको क्या करना चाहिए था? 110 में इसको 5 ऐड करना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 110 लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम ऑप्शन बी में करेंगे। अगर हम ऑप्शन बी में 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90। और फिर क्या करेंगे, इसमें हम फिर 5 ऐड करेंगे। तो 5 ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 95 लिखना चाहिए था, लेकिन 95 तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन बी भी मेरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार ऑप्शन सी में भी हम करेंगे। 20 पचे कितना होता है? 20 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर 5 ही ऐड करेंगे। तो 20 पचे कितना होता है? 20 पचे 100 होता है। अगर हम 100 में मल्टीप्लाई करें 5 तो कितना हो जाएगा? 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो 105 हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है 105, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप डी भी जांच करके देख लीजिए। 15 पचे कितना होता है? 15 पचे 75 होता है। 15 में हम 5 मल्टीप्लाई किए तो 75 में हम क्या करेंगे? 5 ऐड करेंगे। अगर हम 75 में 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये 225 की जगह पे 80 लिखना चाहिए था। यहाँ पे 80 नहीं है, तो इस क्वेश्चन और डी भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसएससी की कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आप चाहे एसएससी जीडी सीएचएसएल सीजीएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसे बनाते कैसे हैं, चलिए मैं आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखें कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। अगर देखा जाए तो यू से शुरू हो रहा है, और इसी लाइन में देखें फिर आप यू कहाँ से शुरू हो रहा है, यू यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब यू मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से मेरा यू फिर से शुरू हो रहा है। दिए गए लाइन में जितने भी लेटर हैं इन्हीं की मदद से हमको बताना है कि इस खाली जगह पे कौन कौन सा लेटर आएगा। अगर देखा जाए यू को, यू यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके बगल में बताना है कौन कौन सा लेटर होगा। अगर हम दूसरे यू को देखें, यू यहाँ से शुरू हो रहा है, यू का बगल में क्या है? के और डी है। तो यहाँ पे के और डी भरा सकता है, हाँ भरा सकता है। यहाँ पे के और डी हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम क्यू का देखेंगे, क्यू के बगल में खाली स्थान है, वहां पे कौन सा लेटर आएगा हमें खोज के बताना है। अगर इस लाइन में हम क्यू को देखें तो क्यू कहीं है? क्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन सा लेटर रखें हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम अभी इसे नहीं बनाएंगे। अब अगला देखेंगे।
अगर अगला हम देखें यू के डी, डी के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ पे हम पहले नंबर में भर दिए थे यू के डी, डी के बाद क्या लिखा हुआ है? डी के बाद आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आर के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आर के बाद पी लिखा हुआ है यहाँ पे भी देखिए पी लिखा हुआ है, यानी कि मेरा सीरीज यहाँ मैच खा रहा है। उसके बाद पी के बाद क्या लिखा हुआ है? पी के बाद के लिखा हुआ है, तो के भी यहाँ लिखा हुआ है। और के बाद क्या लिखा हुआ? के बाद क्यू लिखा हुआ। उसी प्रकार यहाँ देखें के बाद क्या है? के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के बाद क्या हो जाएगा? के बाद हो जाएगा क्यू। और क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? क्यू के बाद आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्यू के बाद खाली स्थान है, तो खाली स्थान के जगह पे क्या हो जाएगा? खाली स्थान के जगह पे मेरा आर हो जाएगा। आर हो जाएगा ना? क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? क्यू के बाद आर लिखा हुआ है, और यहाँ क्यू के बाद खाली है, तो इस खाली स्थान पे जगह पे क्या हो जाएगा? खाली स्थान के जगह पे आर हो जाएगा। यानी कि मेरा एक सीरीज कंप्लीट हो गया। एक सीरीज क्या कंप्लीट हुआ? यू से शुरू हुआ था और यहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ से यहाँ तक का सीरीज मेरा मिल गया। सीरीज क्या क्या मिला? पहले यू था, उसके बाद के था, उसके बाद डी था, उसके बाद आर लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, और क्यू के बाद यहाँ पे क्या हुआ था? क्यू के बाद आर हुआ था। यानी कि आप देख रहे हैं ये वाला मेरा सीरीज है, और यही सीरीज सब जगह रिपीट हुआ है यहाँ से। तो मेरा एक सीरीज मिल गया। अब इसी के बेसिस पे हम सारा फिल कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो मेरा मिल गया था। अब यहाँ से लेकर का यहाँ तक का हमको देखना है कौन कौन सा लेटर यहाँ पे भराया जाएगा। अगर देखा जाए यू के डी, डी के बाद कौन सा लेटर आना चाहिए? डी, डी यहाँ पे है, डी के बाद कौन सा लेटर आना चाहिए? डी के बाद आर लेटर आना चाहिए, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आर के बाद पी है, आर के बाद पी है यहाँ पे भी। अब पी के बाद के है, पी के बाद के यहाँ पे भी, यानी कि ये मेरा सीरीज सही चल रहा है। और के बाद क्या है? के बाद क्यू है, तो इस खाली स्थान के जगह पे क्या हो जाएगा? खाली स्थान के जगह पे क्यू हो जाएगा। और क्यू के बाद क्या है? और क्यू के बाद आर है, यानी कि ये मेरा सीरीज खत्म हो गया। उसके बाद फिर कहाँ से शुरू होगा? फिर यू से शुरू होगा, तो इस खाली स्थान के जगह पे क्या हो जाएगा? इस खाली स्थान के जगह पे यू हो जाएगा। उसके बाद यू के बाद क्या लिखा हुआ है? यू के बाद के लिखा हुआ है, तो के मेरा यहाँ लिखा हुआ है। और के बाद क्या लिखा हुआ है? के बाद डी लिखा हुआ है। और डी के बाद क्या लिखा हुआ है? डी के बाद आर यहाँ लिखा हुआ है। और आर के बगल में खाली स्थान है, तो खाली स्थान के जगह पे क्या हो जाएगा? आर के बगल में कौन सा है? आर के बगल में पी है, तो आर के बगल में जो खाली स्थान है उसके जगह पे क्या हो जाएगा? उसके जगह पे पी हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। और पी का बगल में क्या है? के है, के यहाँ पे लिखा हुआ है। और के का बगल में क्या होना चाहिए? के का बगल में क्यू है, तो यहाँ पे क्यू होना चाहिए। और क्यू का बगल में क्या है? क्यू का बगल में आर है, यानी कि ये मेरा सीरीज एकदम परफेक्ट है। अब हमें बताना है इस खाली जगह पे कौन कौन सा लेटर भराएगा। इस दोनों जगह पे क्या भराया था? इस दोनों जगह पे के और डी भराया था। और क्यू के बगल में क्या भराया था? क्यू के बगल में आर भराया था। और डी का बगल में क्या था? डी का बगल में आर था, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। और के बगल में क्या था? के बगल में क्यू था, तो क्यू हो जाएगा। आर के बगल में क्या हो जाएगा? आर के बगल में यू हो जाएगा। फिर यहाँ से सीरीज शुरू होगा, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। यू के बाद फिर के डी आर, आर के बाद क्या हो जाएगा? फिर आर के बाद पी हो जाएगा। और के बाद क्या हो जाएगा? के बाद क्यू हो जाएगा। यानी कि खाली स्थान के जगह पे इतने सारे लेटर भरे जाएंगे। तो देखिए ये सारे लेटर कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में ये सारे लेटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है। आप सबसे पहले देखिए पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है, और टी से जी कैसे बनाया है। पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है, और टी से जी कैसे बनाया है। अगर आप देखें पी से के कैसे बनाया है, तो पी से के बनाने के लिए उल्टा किया है, मतलब पी का उल्टा क्या होता है? पी का उल्टा के होता है, तो के लिखा हुआ है। उसी प्रकार एस से एच बनाने के लिए क्या किया है? एस से एच बनाने के लिए उल्टा किया है, यानी कि एस का उल्टा क्या होता है? एस का उल्टा एच होता है, तो एच लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी का उल्टा क्या होता है? टी का उल्टा जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। मतलब आप देख रहे हैं सबका उल्टा लिखा है, तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे? इस सब का उल्टा लिखेंगे। तो y का उल्टा क्या होता है? y का उल्टा b होता है। और v का उल्टा क्या होता है? v का उल्टा e होता है। और q का उल्टा क्या होता है? q का उल्टा j होता है। तो b a g इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में b e j है, तो ऑप्शन सी में b e j है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, b e j। क्योंकि ये सबका उल्टा करके लिखा है। पी का उल्टा के होता है तो के लिखा है, एस का उल्टा एच होता है तो एच लिखा है, टी का उल्टा जी होता है तो जी लिखा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे? उसी प्रकार हम वाई भी क्यू का उल्टा लिखेंगे। वाई का उल्टा बी होता है तो बी लिख दिए, बी का उल्टा ई होता है तो ई भी लिख दिए, और क्यू का उल्टा जे होता है तो जे लिख दिए। तो बी ई जे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको सभी लेटर का ऑपोजिट मालूम नहीं है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका काउंटिंग फिगर से। इस फिगर की मदद से आपको बताना है इस बॉक्स में कितने वर्ग हैं, यानी कि इस बॉक्स में कितने स्क्वायर हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप एक एक करके इसको गिनने बैठोगे तो बहुत ही देर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स को नंबरिंग करें। ऊपर में एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, तीन बॉक्स है, चार बॉक्स है, यानी ऊपर वाले बॉक्स में चार बॉक्स है। उसी प्रकार साइड वाले बॉक्स का भी हम नंबरिंग करेंगे। साइड में कितने हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, मतलब ऊपर में भी चार है और साइड में भी चार है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमें क्या करना है। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। एक बच गया तो एक का मल्टीप्लाई खुद से करेंगे। तो मैं आपको क्या बोला, चार का मल्टीप्लाई चार से करेंगे, तो चार का अगर मल्टीप्लाई चार से करें तो कितना हो जाएगा, 16। और तीन का मल्टीप्लाई तीन से करेंगे, अगर हम तीन का मल्टीप्लाई तीन से करें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार दो का मल्टीप्लाई दो से करेंगे, अगर हम दो का मल्टीप्लाई दो से करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक बच गया तो एक का मल्टीप्लाई किससे, खुद से। एक का मल्टीप्लाई एक से, एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सब को जोड़ देंगे। अगर हम ये सब को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम ये सब को जोड़ दें तो 30 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 30 है, तो ऑप्शन डी में 30 है। मतलब इस फिगर में टोटल 30 स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखें एम से ओ कैसे बनाया है, आई से जी कैसे बनाया है, के से एम कैसे बनाया है और ई से सी कैसे बनाया है। अगर आप देखें एम से ओ बनाने के लिए क्या किया है, एम से ओ बनाने के लिए +2 किया है। एम से ओ बनाने के लिए +2 किया मतलब एम का अगला दो लेटर लिखा है। तो एम का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, एम का अगला दूसरा लेटर ओ होता है, तो ओ लिखा हुआ है। उसी प्रकार आई से जी बनाने के लिए क्या किया है, सोच के देखिए। आई से जी बनाने के लिए क्या किया है, आई से जी बनाने के लिए -2 किया है, यानी कि आई का पिछला लेटर लिखा है। आई का पिछला दो लेटर कौन सा होता है, आई का पिछला दो लेटर जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। उसी प्रकार के से एम बनाने के लिए क्या किया है, के से एम बनाने के लिए इसमें भी +2 किया, यानी कि के का अगला दूसरा लेटर लिखा है। मतलब आप देख रहे हैं पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया। उसी प्रकार ई से सी बनाने के लिए क्या किया होगा, ई से सी बनाने के लिए -2 किया होगा। ई से सी कैसे लिखा, ई से सी लिखने के लिए -2 किया, पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2 किया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, सी में +2 करेंगे, आई में -2 करेंगे, ए में फिर +2 करेंगे, उसके बाद डी में क्या करेंगे, डी में -2 करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं। अगर हम सी में +2 करें मतलब सी का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, सी का अगला दूसरा लेटर ई होता है, तो ई लिख देंगे। उसी प्रकार हम आई में क्या करेंगे, आई में हम -2 करेंगे क्योंकि +2 कर दिए, उसके बाद फिर -2 करेंगे। अगर हम आई में -2 करें तो क्या हो जाएगा, आई में -2 माने कि आई का पिछला दो लेटर, आई का पिछला दूसरा लेटर जी होता है, तो जी लिख देंगे। उसी प्रकार ए के साथ क्या करेंगे, ए के साथ फिर से +2 करेंगे। अगर हम ए का +2 यानी कि ए का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, ए का अगला दूसरा लेटर सी होता है, तो सी लिख देंगे। उसी प्रकार डी में अब हम क्या करेंगे, डी में हम -2 करेंगे क्योंकि +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर -2 करेंगे। अगर हम डी में -2 करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि डी का पिछला दो लेटर, डी का पिछला दो लेटर कौन सा होता है, डी का पिछला दो लेटर बी होता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ई जी सी बी होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ई जी सी बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ई जी सी बी है, तो ऑप्शन ए में ई जी सी बी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ, इसलिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप देखें सबसे पहले y से x कैसे बन रहा है, t से s कैसे बन रहा है, o से n कैसे बन रहा है और j से i कैसे बन रहा है। तो y से x कैसे बन रहा है, y से x बनाने के लिए -1 कर रहा है, यानी कि y का पिछला लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार t से s बनाने के लिए क्या कर रहा है, t से s बनाने के लिए इसमें भी माइनस कर रहा है, यानी कि t का पिछला लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार ओ से एन बनाने के लिए क्या कर रहा है, उसमें भी -1 कर रहा है, यानी कि ओ का पिछला लेटर लिख रहा है। और जे से आई बनाने के लिए इसमें भी -1 कर रहा है, यानी कि जे का पिछला लेटर लिख रहा है।
तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी का -1 करेंगे। अगर हम W का -1 करें तो कितना होगा, W का -1 मतलब W का पिछला लेटर, W का एक पिछला लेटर कौन सा होता है, W का एक पिछला लेटर V होता है। और R का -1 करेंगे तो क्या होगा, R का पिछला लेटर कौन सा होता है, R का पिछला लेटर Q होता है तो Q लिख देंगे। और M का पिछला लेटर L होता है तो L लिख देंगे। और H में अगर हम -1 करें यानी कि H का पिछला लेटर लिखे तो कौन सा होगा, H का पिछला लेटर होता है G तो G लिख देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में VQLG है, तो ऑप्शन ए में VQLG है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, VQLG। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे VQLG होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा। जिस प्रकार EIGK का संबंध VRTP से है उसी प्रकार RVTY का संबंध किससे होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले ई से भी कैसे बनाया है। ई से भी बनाने के लिए क्या किया है, ई से भी बनाने के लिए ऑपोजिट किया है, यानी कि ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा भी होता है तो भी लिखा है। उसी प्रकार आई से आर बनाने के लिए क्या किया है, आई से आर बनाने के लिए इसमें भी ऑपोजिट किया है, मतलब आई का उल्टा आर होता है तो आर लिखा है। उसी प्रकार जी से टी बनाने के लिए क्या किया है, जी से टी बनाने के लिए इसमें भी ऑपोजिट लिखा है, यानी कि जी का ऑपोजिट टी होता है तो टी लिखा है। और के से पी बनाने के लिए इसमें भी ऑपोजिट लिखा है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी का ऑपोजिट लिखेंगे। अगर हम आर का ऑपोजिट लिखें तो क्या होगा, अगर हम आर का ऑपोजिट लिखें तो क्या होगा, बताइए आर का ऑपोजिट क्या होता है। आर का ऑपोजिट, आर का ऑपोजिट आई होता है तो आई लिखेंगे। और भी का ऑपोजिट क्या होता है, बी का ऑपोजिट होता है ई तो ई लिखेंगे। और टी का ऑपोजिट क्या होता है, टी का ऑपोजिट जी होता है तो जी लिखेंगे। और वाई का ऑपोजिट क्या होता है, वाई का ऑपोजिट बी होता है तो बी लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे IEGB होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में IEGB है, तो ऑप्शन बी में IEGB है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी IEGB। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी लेटर का ऑपोजिट मालूम नहीं है तो मैं PDF टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, जाके याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 225 का संबंध 256 से है उसी प्रकार 289 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप एक बार सोच के देखिए 225 से 256 कैसे बनाया होगा। आखिर 225 में क्या किया है कि 256 हो गया है। अगर आप सोच रहे होगे हम 225 में अगर 31 जोड़ दे तो 256 हो जाएगा। उसी प्रकार 289 में हम 31 जोड़ दे तो कितना होगा, अगर हम 289 में 31 जोड़ दे तो कितना होता है, अगर हम 289 में 31 जोड़ देते हैं तो 320 होता है। लेकिन 320 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। और 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है। यानी कि पहले 15 का स्क्वायर लिखा फिर एक बढ़ा के 16 का स्क्वायर लिखा। उसी प्रकार 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 17 में एक बढ़ा के उसका स्क्वायर लिखेंगे। 17 में अगर एक ऐड करें तो कितना होगा 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 324 है, तो ऑप्शन सी में 324 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 324। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 324 होगा। 225 15 का स्क्वायर होता है और 256 16 का एक बढ़ा के स्क्वायर किया। उसी प्रकार 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो हम भी 17 में एक बढ़ा के स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 324 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका नंबर एनालॉजी से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 720 का संबंध 840 से है उसी प्रकार 60 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 720 से 840 बनाने के लिए क्या किया है, सबसे पहले आप देखिए 720 कैसे बनाया होगा। 720 बनाया होगा 120 गुने 6 करके। अगर हम 120 गुने 6 करें तो कितना होगा, 720 होगा। 120 को 6 से गुना करके 720 बनाया। अब 840 बनाने के लिए 120 गुने 7 किया, यानी कि आप देख रहे हैं 6 में एक प्लस ऐड करके गुना किया। तो उसी प्रकार हम 60 में क्या करेंगे, 60 में हम गुना करेंगे 6 से। 6 से गुना करें तो कितना होगा, 10 छक 60 होता है। उसी प्रकार हम फिर क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुना करेंगे
तो 6 में 1 बढ़ाएंगे, 7 से गुना करेंगे। अगर हम 7 से गुना करें 10 में तो कितना होगा, 7 से गुना करेंगे 10 में तो 70 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 70 है, तो ऑप्शन सी में 70 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, 70। आपका पहला प्रश्न सीरीज से है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। पहले 5 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 14 दिया है। सबसे पहले आप देखें 5 से 8 कैसे बना है, 5 से 8 कैसे बना है, यानी कि 5 में 3 ऐड किया है तो 8 बना है। उसी प्रकार हम देखेंगे 8 से 11 कैसे बना है, 8 में कितना ऐड किया है तो 11 बना है, 8 में भी +3 ऐड किया है तो 11 बना है। उसी प्रकार हम देखेंगे 11 से 14 कैसा बना है, 11 में +3 ऐड किया है तो 14 बना है। यानी कि आप देख रहे हैं सब में +3 ऐड किया है, तो हम भी 14 में +3 ऐड करेंगे। अगर हम 14 में +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में +3 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी कि मेरा बीच का नंबर मिल गया 17। हमें बीच का तो नंबर मिल गया, अब हम लेटर को देखेंगे। मेरा बीच का नंबर मिल गया 17, अब हम लेटर को देखेंगे। पहले हम राइट लेटर को देखते हैं। पहले एम लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर एस लिखा है, फिर भी लिखा है। मैं आपको यहाँ लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले एम लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर एस लिखा है, फिर भी लिखा है। अब आप सबसे पहले देखें एम से पी कैसे बनाया है। एम से पी कैसे बना है, एम में +3 ऐड किया है, यानी कि एम का अगला 3 लेटर पी होता है, तो पी लिखा है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे पी से एस कैसे बनाया है। पी का अगला 3 लेटर एस होता है, यानी कि आप देख रहे हैं अगला 3 लेटर का गैप है। तो उसी प्रकार एस से भी कैसे बनाया है, एस से भी बनाया है +3 लेटर ऐड करके, यानी कि एस का अगला 3 लेटर भी होता है, तो भी यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं 3-3 लेटर का बीच में गैप है। उसी प्रकार हम भी का भी अगला 3 लेटर लिखेंगे, यानी कि भी का अगला 3 लेटर कौन सा होता है, बी का अगला 3 लेटर वाई होता है, तो यहाँ वाई हो जाएगा। अब मेरा बीच का नंबर और राइट साइड का लेटर भी मिल गया। बीच का नंबर क्या था, बीच का नंबर 17 था, और राइट साइड का लेटर क्या है, राइट साइड का लेटर वाई हो गया। अब हमको लेफ्ट साइड का लेटर खोजना है। अब आप लेफ्ट साइड के लेटर पे ध्यान दीजिए। पहले के लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर ई लिखा है। मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले के लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर ई लिखा है। अब आप देखें के से आई कैसे बनाया है, आई से जी कैसे बनाया है, और जी से ई कैसे बनाया है। आप सबसे पहले ये दोनों लेटर को देखें, के और आई को। के से आई कैसे बनाया है, के से आई बनाने के लिए -2 किया है, यानी कि के का पिछला 2 लेटर लिखा है। के का पिछला 2 लेटर आई होता है। उसी प्रकार आई से जी कैसे बनाया है, आई से जी बनाने के लिए इसमें भी -2 किया है, यानी कि आई का पिछला 2 लेटर जी होता है। उसी प्रकार जी से ई कैसे बनाया है, तो इसमें भी -2 किया है, यानी कि जी का पिछला 2 लेटर ई होता है, तो ई लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं सब में -2 किया है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ई में भी -2 करेंगे, यानी कि ई का पिछला 2 लेटर क्या होता है, ई का पिछला 2 लेटर सी होता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब हमें पहला लेटर सी मिल गया, और नंबर क्या मिला था, नंबर 17 मिला था। और राइट साइड का लेटर क्या था, राइट साइड का लेटर वाई था। तो देखिए मेरा कौन सा ऑप्शन में सी 17 वाई है, तो ऑप्शन बी में सी 17 वाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगर कुछ डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले दिया है 1, 1, 2, 3, 5, 8। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को प्रीवियस 2 लेटर को जोड़कर सॉल्व किया गया है। जैसे कि हम एक और एक 2 लेटर है, इसको छोड़ के हम 2 पे ध्यान देंगे। ये 2 कैसे हुआ, अगर हम एक में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम 3 पे ध्यान देंगे तो 3 का प्रीवियस 2 लेटर को जोड़ेंगे, 2 और 1 को। अगर हम 2 और 1 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम 5 को देखेंगे। 5 का हम प्रीवियस 2 लेटर देखेंगे। प्रीवियस 2 लेटर कौन कौन सा है, 2 और 3 है। अगर 2 और 3 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम 8 का देखेंगे। 8 का प्रीवियस 2 लेटर कौन कौन सा है, 5 और 3 है। अगर हम 5 और 3 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिखा हुआ। उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। तो हम इस क्वेश्चन मार्क का प्रीवियस 2 लेटर लेंगे। प्रीवियस 2 लेटर कौन कौन सा है, 5 और 8 है। अगर हम 5 और 8 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 और 8 को जोड़े तो 13 हो जाएगा। तो देखिए 13 कौन सा ऑप्शन में है, तो 13 डी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार 10 का संबंध किससे होगा। यानी 5 को 30 से लिखा जा सकता है, तो 10 को क्या लिखा जा सकता है। जिस प्रकार इस ब्लॉक का संबंध है, उसी प्रकार इस ब्लॉक का भी संबंध होना चाहिए। इसीलिए आपको सोच समझ के जवाब देना है। बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा।
आप पहले सोचोगे ये 5 से 30 कैसे बना है, 5 का मल्टीप्लाई किया है 6 से, 5 छक्का 30। तो उसी प्रकार अगर हम 10 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 होगा, लेकिन 60 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आखिर क्या किया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे सही आंसर हो जाए। आप सबसे पहले 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 करने पर 5 ऐड कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 करने पर 5 ऐड कर दिया, और 5 ऐड करने पर कितना होता है, 30 होता है। तो 30 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 10 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर इसमें 5 हम ऐड कर दें तो 105 होना चाहिए। तो 105 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो। तो चलिए मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, 5 का स्क्वायर किया है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जिस नंबर का स्क्वायर किया है उसी नंबर को जोड़ा है, यानी कि 5 का स्क्वायर किए हैं तो हम 5 ही नंबर जोड़ेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ लिखा है। उसी प्रकार हम 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 100 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 नहीं जोड़ेंगे, 100 में हम 10 जोड़ेंगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर करेंगे हम उसी का नंबर जोड़ेंगे। तो 100 का स्क्वायर करके हम 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 100 का स्क्वायर 10 होता है, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 110 होगा। तो देखिए 110 कौन सा ऑप्शन में है, तो 110 सी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 110। क्योंकि यहाँ जिस नंबर का स्क्वायर किया है वही नंबर ऐड किया है। तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 नंबर ऐड करेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, 110 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 110। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न रिलेशन से है। अगर संपादक का संबंध मैगजीन से है तो उसी प्रकार नाटक का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए निर्देशक से, मैनेजर से, खिलाड़ी से, या फिर अभिनेता से। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, निर्देशक से। संपादक मैगजीन छापता है तो नाटक कौन करवाता है, नाटक निर्देशक करवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्देशक। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार बीज से पौधा होता है तो कली से क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। बीज से पौधा होता है तो कली से क्या होगा। ऑप्शन है पत्ता, टहनी, फूल, या फिर फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल। कली से क्या होता है, तो फूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डाइस से आपको बताना है कि इसका दो का विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ दिया हुआ है एक नंबर में कि ऊपर की ओर 1 और सामने की ओर 3 और दाएं की ओर 2 है। और 2 में दिया हुआ है कि ऊपर 3 और सामने 5 और दाएं 1 दिया हुआ है। आपको बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहले डाइस में तो आपको ये पता करना होगा कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट संख्या के योग 7 होते हैं। अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पता करना है तो आप डाइस के किसी भी अंक को ऐड करके देख सकते हैं कि अगर किसी भी डाइस के अंक को ऐड करने पर अगर 7 आता है तो वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर 7 नहीं आता है तो वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। आपको ये दोनों डाइस में करके देखना है, चाहे 2 डाइस हो या फिर 3 डाइस हो। तो ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पे 3 और 2 5 होता है, 2 और 1 3 होता है, 3 और 1 4 होता है, यानी कि इस डाइस में 7 नहीं हो रहा। अगर दूसरे डाइस में देखें तो 5 से 3 8, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, इसमें भी 7 नहीं हो रहा, यानी कि ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा एक दूसरे के विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है, यानी कि ये 2 का विपरीत संख्या का योग कितना हो जाएगा, 2 की विपरीत संख्या का योग 5 हो जाएगा। तभी तो 5 और 2 7 होता है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस का नियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 2 की विपरीत कौन सी अंक होगी, तो 5 होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानक पासे में ऊपरी सतहों पर 2 है तो निचली सतह पर क्या होगा। मैं आपको बताया स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट सतहों का योग 7 होता है, यानी कि ऊपरी सतह 2 है तो निचली सतह कितना हो जाएगा, 5। यानी कि अपोजिट सतह का योग हमेशा 7 होना चाहिए। अगर 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मानक पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग हमेशा कितना होता है। ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। मैं आपको बताया है कि मानक पासे यानी स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट संख्या का योग 7 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। आपका पहला प्रश्न नंबर एनालॉजी से है। आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या होगा। जिस प्रकार 100 का संबंध 121 से है उसी प्रकार 144 का संबंध किससे होगा। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। उसी प्रकार 10 में 1 ऐड करके यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, यानी 1 ऐड करके स्क्वायर कर रहा है।
तो उसी प्रकार 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 12 का स्क्वायर होता है। अब 12 में एक ऐड करेंगे यानी 13। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 169। आपको नंबर एनालॉजी में ऐड सब्सट्रैक्ट गुना भाग करके सब देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। तो अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 169, क्योंकि एक ऐड करके स्क्वायर करते जा रहा है। पहले 10 का स्क्वायर किया, उसके बाद फिर 11 का स्क्वायर किया, ये 12 का स्क्वायर है। उसी प्रकार हम एक बढ़ा के यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, तो अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 169। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अल्फाबेट एनालॉजी से है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार PAL को LAP लिखा जा सकता है, उसी प्रकार PAN को क्या लिखा जा सकता है? आप देखिएगा PAL को LAP लिखा है, यानी कि उल्टा कर दिया। PAL को पहले L लिखा है, उसके बाद A लिखा है, उसके बाद P लिखा है, यानी कि उल्टा लिखा है। उसी प्रकार यहाँ PAN है, तो इसका हम उल्टा क्या लिखेंगे? NAP लिखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NAP। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार 1 को 1 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 25 को क्या लिखा जा सकता है? आप सोचेंगे 1 को 1 लिखा है तो 25 को 25 लिखा जा सकता है, लेकिन 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं। आप 1 का स्क्वायर करके देखिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। उसी प्रकार 25 का स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 625। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से है, ये वर्ड एनालॉजी है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार दर्जी का संबंध पोशाक से है, यानी दर्जी पोशाक सीता है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा? बढ़ई क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्नीचर बनाता है। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार 3 को 27 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 6 को क्या लिखा जा सकता है? आप सबसे पहले सोचोगे अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन यहाँ 9 तो है ही नहीं, 27 है। अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आप सोचोगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही आंसर नहीं हो सकता। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। आप सबसे पहले 3 का क्यूब कीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। उसी प्रकार 6 का क्यूब कीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 216 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि ये 3 का क्यूब किया है। 3 का क्यूब करने पे ही 27 होता है। उसी प्रकार हम 6 का भी क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब मेरा कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब मेरा 216 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 216। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ट्रिक के साथ।